कराची में शदीद गर्मी में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, शहर का 70% इलाका बिजली से महरूम। नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, लांढी, कोरंगी, मलीर, सदर और शाह फैसल कॉलोनी में बिजली गायब। लियारी और सुल्तानाबाद भी बिजली से महरूम। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेशनल ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन में फनी खराबी आई है। वजारत तवानाई के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई। 4:45 बजे तकनीकी खराबी दूर करके सप्लाई बहाल कर दी गई। मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है, उसमें मफामत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मफामत तो बहुत दूर की बात। इस वक्त तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस हुकूमत का रास्ता रोका जाए, अगले जो धांधली के प्लान ये बना रहे हैं उनको रोका जाए। मुफाहमत तो दूर, हुकूमत से बात भी नहीं की जानी चाहिए। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की कौमी हुकूमत की तजवीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। कहा नाजायज हुकूमत का एहतसाब इंतकाम है। 3 साल में किसी चीज के सस्ता होने की खबर नहीं सुनी। नवाज शरीफ की वापसी के सवाल पर बोली, इस हुकूमत के एहतसाब के सामने पेश होना अक्लमंदी नहीं होगी। PTV पर शहबाज शरीफ की तकरीर दिखाने पर हैरत का इजहार किया। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान टेलीविजन पे उनकी तकरीरें चलाई गई, तो आप एक सरकारी मीडिया की तरफ से जेस्चर को कैसे देखते हैं? बड़ी अच्छी बात है। मैं तो वैसे हैरान हो गई थी जब मुझे पता चला, तो मैं चैनल चेंज करके देख रही थी कि वाकई चला रहे हैं या नहीं चला रहे। मरियम नवाज और सफदर आवान की एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपील की समाअत। मरियम नवाज के कमरे अदालत में ऊंची आवाज में सलाम करने पर अदालत बरहम। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जिसे ये नहीं पता कि अदालत में कैसे आते हैं उसकी जमानत खारिज क्यों ना कर दें। सफदर आवान की अदम मौजूदगी पर वकला ने कहा, अभी यहीं थे, नजर नहीं आ रहे। अदालत ने कहा, क्या वो गैर मरई मखलूक हैं जो दिखाई न दें। मुल्जिमान और वकील केस को इल्तवा में ना डालें। अदालत ने अता तारड़ की मुआफी कबूल करते हुए समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मैंने आज बड़ा अफसोस का इजहार किया, मेरे बेटे की शादी थी तो मैं बाहर नहीं जा सकी। तो आपकी शादियां भी बाहर होती हैं, आपका पूरा खानदान भी मुल्क से बाहर होता है, आपका सारा कारोबार भी मुल्क से बाहर होता है, तो फिर पाकिस्तान आप क्या लेने आते हैं? एवनफील्ड की बेनिफिशरी ऑनर मरियम सफदर थी, अब इल्तवा के पीछे छुप रही हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, नवाज शरीफ की साहबजादी बाहर जाना चाहती हैं। शरीफ खानदान एहतसाब को इंतकाम के तौर पर पेश कर रहा है। ये इक़्तिदार में आकर माल बनाते हैं, फिर इंतकाम का शोर मचाते हैं। लूट मार का हिसाब तो देना पड़ेगा। 2023 के इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन करेगी। धांधली वालों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का खौफ है। बाबर अवान और शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में 4 हल्के खुलवाने के लिए 126 दिन धरना करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से इलेक्शन शफाफ होंगे। ये जो आजकल एहसास कहते हैं, उनको तो कोई एहसास ही नहीं है। उस कार्ड पे बीवी की तस्वीर हो, उस कार्ड पे मियाँ साहब की तस्वीर हो, उस कार्ड पे हाँ खान साहब का भी आप तस्वीर लगा दें, मगर वो नजरिया बीबी का है। हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नकल कर रही है। एहसास कहने वालों को गरीबों का एहसास ही नहीं। तारीखी गुर्बत की वजह से अवाम मुश्किल में है। बिलावल भुट्टो जरदारी का घोटकी में तकरीब से खिताब। कहा, जो इस्लाम के नाम पर औरतों से हुकूक छीनना चाहते हैं वो गलत हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्तहिक तलबा के लिए एहसास तालीम प्रोग्राम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया उसके लोग होते हैं। जब अवाम को तालीम नहीं दी जाती तो अपने सरमाए का नुकसान होता है। पढ़ी लिखी औरत ही माशरा बनाती है। विफाकी वुज़रा का नैब से क्या ताल्लुक है, क्यों पेशगोइयां करते फिर रहे हैं? लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी बरस पड़े। कहा, चेयरमैन नैब मुदाखलत करने पर वजीरों को नोटिस भेजें। इन्हें हुकूमत की चोरियां नजर नहीं आ रही। एक दिन एहतसाब करने वालों का भी एहतसाब होगा। मुल्की बरामदात में गुज़श्ता साल की निस्बत 43% इजाफा। अगस्त में बरामदात का हजम $2 अरब 25 करोड़ रहा। अगस्त 2020 में $1 अरब 58 करोड़ की अशियाए बरामदात की गई। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का बरामद कुनंदगान पर माहाना हदफ पूरा करने के लिए कोशिशें दुगना करने पर जोर।
कोरोना के लगातार वार्ड जारी, एक दिन में मजीद 101 मरीज जम बहक, 3,559 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.6% रही। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी कोरोना से मुतासर, CMH रावलपिंडी मुंतकिल। सिंध में मैट्रिक और इंटर के तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करार। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान में रिकॉर्ड 15,90,000 वैक्सीन लगाई गई। असद उमर कहते हैं 24 में से 20 शहरों में 40% आबादी की वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया। वैक्सीन ना लगवाई तो पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जगह और रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं मिलेगा। लाहौर के कुछ पंप्स पर अमल दरामद शुरू, कुछ खाना पूरी करते नजर आए। फ्यूल सस्ता होने के बावजूद डेयरी फार्म माफिया कराची वालों की जेबों पर नकब लगाने के लिए तैयार। 1-2 रुपए नहीं, दूध पूरे 20 रुपए महंगा करने की तैयारी। 1 लीटर दूध 150 का मिलेगा। डेयरी फार्मर्स एक्शन कमेटी 5 सितंबर को कीमतों में इजाफे का ऐलान करेगी। पंजाब में दिल का सबसे बड़ा अस्पताल लोगों के दिलों से खेलने लगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 70 मरीजों को जायदुल मयाद स्टंट्स डाल दिए गए। स्टंट्स मई में एक्सपायर हो चुके थे। अस्पताल इंतजामिया ने मुजरिमाना गफलत की इंक्वायरी के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तदराजी का केस, जेल में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शनाख्त परेड। मुतासरा खातून ने 6 मुलजिमान की शनाख्त कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतासरा टिकटॉकर के खिलाफ दायर दरखास्त नाकाबिले समात करार देकर खारिज कर दी। अफगानिस्तान में जंग खत्म, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफरा तफरी में इनखला का जिम्मेदार 3 लाख अफगान फौज और अशरफ गनी को करार दे दिया। कहा तालिबान के साथ काम करने का फैसला कबल अज वक्त होगा। आर्मी चीफ से टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ओलंपियंस की काविशों को सराहा। कहा आपकी कारकर्दगी ने पूरी कौम, खास तौर पर नौजवानों को मुतासिर किया। पाक फौज खेलों के फरोग में मुकम्मल ताउन करती रहेगी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से हब्स खत्म हो गया। लाहौरी मौसम का मजा लेने घरों से निकल आए। कराची में शदीद हब्स और गर्मी, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने 1 से 3 सितंबर तक बारिश की पेशगोई की थी। पाकिस्तान की वो जगह जहां सूरज की पहली किरण सबसे पहले पड़ती है। 1951 में पाकिस्तान का मेयारी वक्त भी इसी मकाम से शुरू हुआ। अनदेखा पाकिस्तान में दिखाएंगे गांव बड़ा भाई मसरूर की कहानी।